आज हम बात करेंगे कि ट्रुथ क्या है। आज हम बात करेंगे कि सत्य क्या है। हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स को देखा है, हमने बड़े बड़े फिलोसफर्स को देखा है। वो सब के सब कहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, हमें सच का पता लगाना है कि सत्य क्या है। तो आज हम ज़रा इस क्वेश्चन में जाएंगे कि असल में सत्य है क्या। व्हाट इज़ ट्रूथ। क्या जो आप मेरे को देख रहे हो वो सच है, या जो भी आप जब द होल कॉस्मस जो है वो सत्य है, सच्चाई है क्या, और रियलिटी क्या है। रियलिटी और ट्रूथ क्या दोनों एक जैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सत्य को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। रियलिटी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, जिस किसी भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और थॉट्स जो है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, अगर वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो वो चीज़ है रियलिटी। जैसे कि आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो कुछ भी चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पर अगर थॉट्स इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ है रियलिटी। और क्या आपको पता है, कई बार थॉट्स आप ऐसे ही इमेजिनेशन कर रहे होते हैं और आप सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि थॉट्स आपको एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगने लगता है जैसे हमारे साथ बिल्कुल सेम चीज़ हो गई है जब आप ओवर थिंक करने लगते हो। तो किसी भी चीज़ में अगर थॉट्स इंक्लूड होंगे तो वो चीज़ होगी रियलिटी। लेकिन अब बात करते हैं ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। ट्रुथ इज़ पाथलेस। ट्रुथ को कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, ट्रुथ को कभी बताया नहीं जा सकता, ट्रुथ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ट्रुथ जो है, अगर कोई आपको बता रहा है कि मैंने जो है सत्य जान लिया है, मैंने ट्रुथ जान लिया है, तो वो आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि ट्रुथ को कभी जाना नहीं जा सकता। ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये पूरी की पूरी जो कॉस्मोस है, ये एक हमारे लिए मिस्ट्री है, और हम इसी के किसी पार्ट को समझ लेते हैं और जान लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। हम उसको कह देते हैं ये सच है, ये ट्रूथ है, लेकिन फिर उसके बाद और भी नई चीज़ें निकल के आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं ये ट्रूथ है। नहीं, लेकिन ट्रूथ जो है उसको थॉट्स कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। थॉट्स से ट्रूथ का कोई लेना देना नहीं है। और ये जान लेना कि थॉट्स एक टाइम बाद लिमिटेड हो जाते हैं, थॉट्स एक टाइम बाद उनकी लिमिट आ जाती है कि अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो वहीं पे समझ लीजिए कि आपने एक कदम रख दिया है कि आप जस्ट एक ऐसे रास्ते पर पहुँच गए हैं कि ये जो है ये ट्रूथ है, यहाँ से ट्रूथ है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या है, मैं इसको किसी को समझा नहीं सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता। लेकिन जस्ट ये बात जानना कि अब थॉट का कोई काम रह ही नहीं गया है। आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर आपको पता लग जाए कि मैंने सारी स्टडी कर ली है, मैंने सारी चीज़ें समझ ली है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रियलिटी क्या है। हर एक चीज़ जो है घुमा फिराकर एक ही बात कह रही है, एक ही लूप में हम आ जा रहे हैं, एक ही लूप में आ जा रहे हैं, और उस चीज़ पर आ जा रहे हैं जो चीज़ पता नहीं लग पा रही है वो क्या है। तो समझ लेना वही ट्रूथ है, और आप उसको कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो ट्रूथ कम्प्लीटली बिल्कुल पाथलेस है, कोई डेफिनेशन नहीं है ट्रूथ की। ट्रूथ जैसी कोई चीज़ जो होती है वो रियलिटी में नहीं होती है। बस हम जो है बस रियलिटी पर फोकस कर रहे हैं कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, और जिसको हम ट्रूथ कह रहे हैं हो सकता है वो ट्रूथ भी ना हो। जिसको ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं और फिलोसफर्स हैं, वो सब कहते हैं कि हम सत्य की मार्ग पर जा रहे हैं, सत्य की मार्ग पर जा रहे हैं, हमें सत्य पता लग गया, हमें सत्य पता लग गया। नहीं, उनको सिर्फ ये पता लगा है कि अब हमारे थॉट्स की यहाँ पर लिमिटेशन है, इसके बाद हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हम बात करें ऐसी कई सारी चीज़ों की जो डिस्कशन है, वो हमारे एंसेंट फिलोसफर जो हैं, हमारे पूर्वजों ने भी की हुई है, क्योंकि ट्रुथ के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो भगवद गीता का चल रहा है, तो भगवद गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं
और वो अपना अनलिमिटेड नेचर दिखाते हैं, तो अर्जुन से कहते हैं ये जो तुम मेरा अनलिमिटेड नेचर देख रहे हो ये मेरा 0.1% भी नहीं है। तो अर्जुन कहता है ये ऑलरेडी अनलिमिटेड है और इसका 0% भी नहीं है, तो इसका मतलब आगे पता नहीं क्या और क्या क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी, समझ में आती थी कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको कभी देखा नहीं जा सकता, उसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से आप अगर देखेंगे और भी जो बाकी की चीज़ें, जैसे बाइबल में अगर बात करेंगे, अगर आप कुरान की बात करेंगे, अगर बुद्ध की भी बात करें, बुद्ध ने भी कहा है, बुद्ध का जो सबसे जो इनलाइटनमेंट जो शब्द है उसे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण में बुद्ध ने कहा है, एक बार किसी ने पूछा बुद्ध से कि निर्वाण की क्या डेफिनेशन है, बुद्ध ने कहा मैं इसको नहीं बता सकता, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि निर्वाण क्या है। तो और भी जगह हम देखते हैं कि कभी कोई कहता है जन्नत है, कोई कहता है कि वैकुंठ है, कोई कहता है कि हेवन है, स्वर्ग है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, बस लोगों ने इनके बारे में बस बता रखा है ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, और जस्ट ये बिल्कुल टाइमलेस है। यहाँ पर कोई टाइम का जो इफेक्ट नहीं पड़ता, थॉट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं ये बात जो थी वो बहुत अच्छी तरह पता थी। जब उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में जाना, समझा, सारी कन्फ्यूजन क्लियर की, तब जाकर वो एक स्टेज पर पहुँचे कि ट्रुथ इज़ पाथलेस। सत्य जो है उसको कभी समझा नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल थॉट्स के परे है, बिल्कुल थॉट्स के बियॉन्ड है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह अपने अंदर समझनी होगी, क्वेश्चनिंग करनी होगी, आपको इंक्वायरी करनी होगी, तब जाकर आप इस चीज़ पर बिलीव करें, ना कि मेरी बात सुनकर या फिर और भी लोगों की बात सुनकर या किताबें पढ़कर, खुद सेल्फ रियलाइजेशन करें। सो लेट्स शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ट्रेंडिंग वीडियोस भी देता रहता हूँ और आपको कुछ स्पिरिचुअल और फिलॉसफी भी देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।